साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। हमारा चैनल है मधुशाला तथागत बाय रविंद्र चौहान, संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक मैं परिचय चला रहा था। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास का जो परिचय है, उससे हमने आपसे परिचय करवाया। मैंने जब मैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, चाहे डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर हरदयाल जी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं, सुमन राजे जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, राम कुमार डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, गणपति चंद्रगुप्त आदि जितने भी हजारी प्रसाद हैं, सभी लेखकों के बारे में हमने परिचय करा दिया और इनके ग्रंथों को अब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा, जिसमें खास तौर से रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र जी को लेकर चलाऊँगा क्योंकि पीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं और जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा, मैं सबसे मिलान करके, बच्चन सिंह आदि को भी मिलान करके बताऊँगा, साथ में उदाहरण देता जाऊँगा कि ये चीज़ें बच्चन सिंह ने इसके बारे में ये लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसी के बारे में ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा है। तो साहित्य इतिहास का हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को परिचय करा दूँ। तो हम हमारा अभी तक हिंदी साहित्य इतिहास का मैं परिचय चल रहा था, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हमने नाभा दास गोकुलनाथ जी से हाँ, बाबा बेणी माधव से शुरू करके हम यहाँ यहाँ तक पहुँचे, नंद दुलारे वाजपेयी तक हमने बताया। उसके बाद सबका बताना तो संभव नहीं है, जिनका बहुत ज़रूरी था, जिनका बहुत ज़्यादा पूछता है, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर दिया है। दोस्तों और कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिनके बारे में आगे मैं बताऊँगा, ब उनकी बहुत सी रचनाएँ हैं, लेकिन वो उन्होंने साहित्य का इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया और लिखा भी, उस पर शोध भी किया और शोध ग्रंथ भी उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रकाशन करवाया। तो ऐसे बहुत से हैं, जिनके ग्रंथ के बारे में, हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में खास तौर से प्रश्न बनते रहते हैं और बनते ही बनते हैं। उनको पढ़ा अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं इतना पढ़ना बेकार हो जाएगा, एक प्रश्न का अगला सिलेक्शन नहीं होता है एक प्रश्न से। तो याद रखिए, मैं अभी जो महत्वपूर्ण था, जिनके बारे में बताना ज़रूरी था, विस्तार से बता दिया। कुछ ऐसे छिटपुट लेखक हैं, प्रमुख लेखक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य पर इतिहास लिखा था। उन सभी इतिहासकारों को, उनकी इतिहासकारों तथा उनकी रचनाओं के बारे में आइए चर्चा कर देता हूँ। लिख-लिख करके एक-एक चीज़ लिखवा देता हूँ, इसको अगर पढ़ लेंगे तो पक्का इसमें से 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी से एक बार निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इसको आप नोट कर लीजिए, इसको सुनिए। जितना सुनेंगे उतना हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, हमारा मोनेटाइज़ हो जाएगा और जितना आप लोग सुनेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम आप सभी को जो छिटपुट यानी कि फुटकर लेखक हैं, जिनके बारे में, जिनकी रचनाओं के बारे में पूछता ही पूछता है, उनके बारे में विस्तार से न बता कर के मैं शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त विवरण उनके बारे में तथा उनकी रचनाओं के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। तो हमने ऊपर लिख भी दिया है, प्रमुख महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास लेखक तथा उनकी रचनाएँ। 2 भाग में, एक तरफ लेखक होंगे, एक भाग में रचनाएँ होंगी। तो इनके बारे में आप सभी लोग आइए लिख लीजिए। मैं इसको एक-एक करके लिख-लिख कर के इसमें डिस्क्रिप्शन दे करके मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है? तो आइए लिखते हैं। प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास लेखक जो फुटकर रहे हैं। अ, एडिसन ग्रीव्स एक रहे हैं, एडिसन ग्रीव्स, ठीक है? तो एडिसन ग्रीव्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में बड़ा सहयोग किया इनका। इनका एक ग्रंथ है जिनके बारे में पिछली बार भी उसमें टीजीटी में पूछा था, पीजीटी में भी पूछा था, पीटीटी या पीजीटी में पूछा था। तो इनके ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनका ग्रंथ कौन-सा है? स्केच स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है? हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? यह डॉक्टर एडिसन ग्रीव्स का यह ग्रंथ है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है। किसका है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यह
एडिसन ग्रीव्स का। यह बहुत जबरदस्त पूछता है, बार-बार पूछता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एडिसन ग्रीव्स साहब। एडिसन ग्रीव्स साहब बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका प्रकाशन सन 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है ये? यह एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ है, डॉक्टर एडिसन ग्रीव्स। तो ये प्रमुख साहित्य इतिहास लेखक है जिनके ग्रंथ के बारे में पूछता है। आप लोग आंख बंद करके सुनिए हमारी बात। एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ किसका कौन सा है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? एडिसन ग्रीव्स का। एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित करवाया था? किसका ग्रंथ था? यह एडिसन ग्रीव्स का। बार-बार पूछता है सर घुमा फिरा करके। तो एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ कौन सा है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ कौन सा है? एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ कौन सा है? बार-बार सुनिए, एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ कौन सा है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? एडिसन ग्रीव्स का है। जिनको जिनको जो लोग सुनेंगे उनका उनका ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यार सुनिए, हमारी बात को सुनते रहिए, सुनेंगे तो हमारा भी बड़ी व्यूज बढ़ेगा, हमारा आत्मबल भी बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपको याद भी हो जाएगा। एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ कौन सा है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1917 में। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशन 1917 किसका? एडिसन ग्रीव्स का है। ठीक, अगला ग्रंथ है याद करते जाइए। अगला ग्रंथ है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो किसका है ये? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये किसका ग्रंथ है? यह एफ ई के ठीक है, एफ ई के, ये इनका नाम फ्रैंक करके है। हाँ, तो एफ ई डॉक्टर एफ ई के यानी कि कौन? एफ ई के। ठीक है, इनका ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये बार बार पूछता है, ये दोनों चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एकदम रट डालिए इसको। सुनिए, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका? एफ ई के का है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? एफ ई के का है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन एफ ई के ने कब करवाया था? 1920 ईस्वी में। चलिए, हमने कैमरा सही कर दिया। तो एफ ई के का कौन सा है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडिसन ग्रीव्स का है कौन सा ग्रंथ है? स्केच ग्रीव्स स्केच। ठीक है, ग्रीव्स स्केच। एडिसन ग्रीव्स का कौन सा है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच जहां तो ग्रीव्स आ जाता है। या फी के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फी का कौन सा ग्रंथ है? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके बाद अगला जो ग्रंथ हमने शामिल किया है, जो इसके बारे में पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, कौन सा? वियोगी हरि ने भी एक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, कौन सा? वियोगी हरि। वियोगी हरि। तो वियोगी हरि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? किसी को याद है? वियोगी हरि का कौन सा साहित्य इतिहास ग्रंथ है? ब्रज माधुरी सार। ठीक है, ब्रज माधुरी सार। ठीक, ब्रज माधुरी सार, यह किसका ग्रंथ है? वियोगी हरि का ग्रंथ है। ठीक है, वियोगी हरि का ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। इसके बारे में बहुत जबरदस्त, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल आने वाले हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ब्रज माधुरी सार किसका है? वियोगी हरि का है। किसका ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार? वियोगी। सुनिए, बार बार सुनने से आपको याद होगा, लिखना उखना बंद करिए, बार बार हमारे चैनल को सुनिए। हाँ, एमबी ही कटेगी ना, नौकरी मिल जाएगी, सब पूरा हो जाएगा। तो वियोगी हरि का ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। यह
बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, पक्का पूछेगा इसमें से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वियोगी हरि का ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार किसका है? वियोगी हरि का है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। चौथा ग्रंथ है पदुमलाल पदुमलाल पुन्नालाल, पदुमलाल गजब का नाम है, पुन्नालाल बख्शी। अच्छा है, नाम अच्छा होना चाहिए, सुनने से पढ़ने से मजा आ जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए लाइफ में। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो बहुत ज्यादा पूछा है, अब तक कितनी बार पूछा है, याद रखिएगा। पदुमलाल पन्नालाल बख्शी का जो ग्रंथ है कौन सा है? शायद आप किसी को पता भी हो, हिंदी साहित्य विमर्श इनका प्रमुख ग्रंथ है। साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का विमर्श। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य विमर्श। ये का नहीं है इसमें, ठीक है, सॉरी, ये का नहीं है। हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने, या पूछेगा हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का इसमें से कौन सा ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है? यह किस प्रकार ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है। किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ है। अगला ये ग्रंथ है, 5वें नंबर पे हमने शामिल किया है कविता कौमुदी। इसको तो पता होगा आपको, कविता कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के बारे में एक बड़ा जबरदस्त रोचक तथ्य क्या, एक घटना है। कविता कौमुदी भी एक, कहिए तो लोकल इतिहास इसमें शामिल किया गया है, जिसमें इसके जो लेखक रहे हैं उन्होंने गांव गली गली घूम घूम करके इन्होंने मेहनत किया। जो एक एक साधारण से साधारण परिवार की जो स्त्रियां होती हैं, लोकगीत गाती हैं, तमाम तरह के जो लोक कार्य होते हैं, उन लोकगीतों को, उन मुहावरों को, सभी चीज को उन्होंने एकत्र किया। तो कौन कौन थे एकत्र किए थे? राम नरेश, कौन? राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी पंडित जी थे, जिन्होंने गांव गांव घूम करके छोटी से छोटी जातियों में, शूद्र जातियों में भी जा करके वहाँ के जो लोक गीत, लोक काव्य, लोक चीजें थी जो सामान्य जग में चलती थी, उस चीजों को इन्होंने लोकगीतों का संग्रह किया। तो कविता कौमुदी क्या है? यह लोक गीत है, लोक गीत। तो कविता कौमुदी इसमें 10,000 की कितना कंफर्म नहीं हूं, जितना इसमें इन्होंने लोकगीतों का सम्मिश्रण मतलब संकलन किया है। और भारत के गलियों गलियों, गांव गांव में, झोपड़ियों में जाकर के, पिछवाड़े बैठ बैठ करके इन्होंने सुन सुन कर लिखा है, और लिख लिख करके यह ग्रंथ तैयार किया। कौन? कविता कौमुदी। कविता कौमुदी किसने लिखा है? तो राम नरेश त्रिपाठी का ग्रंथ, ठीक। राम नरेश त्रिपाठी का प्रमुख ग्रंथ है कविता कौमुदी। अगला ग्रंथ है कविता कौमुदी के बारे में याद आ रहा है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में कम पढ़ा था, लेकिन इसमें करीब 15,000, कविता कौमुदी में करीब 15,000 लोक गीतों का संग्रह है, ठीक है, लोकगीत संग्रह है। कविता कौमुदी में करीब 15,000, लगभग 15,000 लोकगीतों का संग्रह है। तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का। इसके बाद अगला ग्रंथ आइए, सूर्यकांत शास्त्री का एक ग्रंथ है,
ये बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत पूछता है इनके बारे में। सूर्यकांत शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री का ग्रंथ है, कौन सा? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका? सूर्यकांत शास्त्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है एक बार। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, भले ने पूछा लेकिन 4 ऑप्शन में दे देगा। तो ये तो इतना तो जानते रहेंगे कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो यह सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास का प्रकाशन हुआ था। इसको लिख लीजिए। एक बार मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनिए। सुनेंगे तो हमारा व्यूज बढ़ेगा, हमें पैसा मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, मोनेटाइज होगा, मन करेगा कि और पढ़ाएं। नहीं सुनेंगे, 2 सेकंड देखकर आगे बढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हम खाए बिना नहीं मर रहे हैं, नहीं मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे आप लोग हमारे चैनल पे, नहीं देखेंगे तो मोनेटाइज नहीं होगा, तो हमें पकौड़ा बेचना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? मोदी जी का रोजगार पकौड़ा। तो घबराइए मत, आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। मेरा क्या है, बहुत लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा। कढ़ाई फड़ाई खरीद करके मुर्गा सुर्गा लेकर बहुत तलना शुरू करूंगा, दारू सारू पिलाऊंगा लोगों को बैठा करके। जैसे ही जीने का साधन तो है ही है, कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो सुनिए इसको, जितना हम बता रहे हैं उसको सुनिए। सुनेंगे तो याद हो जाएगा, स्मृति पटल पे आ जाएगा। एडिसन ग्रीव्स का ग्रंथ कौन सा है? ए स्केच ऑफ, आंख बंद करिए, मैं पूछते जाता हूँ, बोलते जाइए, दिमाग में ही बोलिए, मन में बोलिए। एडिसन ग्रीव्स का कौन सा ग्रंथ है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका प्रकाशन 1917 में हुआ। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? एडिसन ग्रीव्स का। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? यह फ्रैंक एफ ई के का है, जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। ब्रज माधुरी सार किसका ग्रंथ है? तो यह वियोगी हरि का है। इसके बाद हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है यह। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। इसके बाद कविता कौमुदी, यह लोकगीतों का संग्रह। इसमें लगभग 15,000 लोकगीत संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने गांव गांव गलियों गलियों में घूम घूम करके, छोटी बड़ी सभी जातियों में, बस्तियों में, मड़इयों में जाकर बैठ बैठ कर इन्होंने कविताओं का संग्रह किया, कविताओं क्या, लोकगीतों का संग्रह किया, जिसका इन्होंने इसमें संकलन करके इसका प्रकाशन करवाया था। और कविता कौमुदी। इसके बाद हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1930 में। पूछेगा कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है, तो यह सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? सूर्यकांत शास्त्री का है। इतना मिटा करके आगे लिखने जा रहे हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। सुनिए बार बार, मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, रोक करके आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अगला ग्रंथ और अगले लेखक हैं कौन? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अब बताइए किसका ग्रंथ है? दिमाग में लगाइए, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, हम बताएंगे ही। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ग्रंथ किसका है? अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय हरिओध। अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। इन्होंने भी एक
हिंदी साहित्य पर एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। पूछता है कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसने लिखा है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य। इसको आप सीरियल लगा लीजिएगा, ठीक है, मैं सीरियल नहीं लगा रहा हूं। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य किसका है यह ग्रंथ? हिंदी साहित्य यह धीरेन्द्र वर्मा का है, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा ने भी हिंदी साहित्य पर इन्होंने, इसके इतिहास पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था। कौन सा? हिंदी साहित्य किसका है? ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। यह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इस बारे में भाई कई बार पूछा है। आधुनिक हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है यह ग्रंथ? दिमाग लगाइए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? यह कृष्ण शंकर शुक्ला ने लिखा है। कृष्णा शंकर शुक्ल ने लिखा है, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? कृष्ण शंकर शुक्ला। बार बार सुनिए, लिखिए मत, सुनिए, हमारे वीडियो उसको पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब चाहेंगे मिल जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? कृष्ण शंकर शुक्ला का ग्रंथ है। कृष्ण शंकर शुक्ला ने कौन सा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने? कृष्णा शंकर शुक्ला ने लिखा है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने? कृष्णा शंकर शुक्ला। अगला ग्रंथ है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। बताइए किसका ग्रंथ है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका है बताइए? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, अंदाजा लगाइए किसका होगा। जो जानते होंगे बोल दीजिए कमेंट में फटाक से। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यह इंद्रनाथ मदान का ग्रंथ है। यह इंद्रनाथ मदान, ठीक है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, यह किसने लिखा है? इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके बारे में बहुत जबरदस्त प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न कितनी बार पूछा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? इंद्रनाथ मदान ने लिखा। उसके बाद अगला इतिहास ग्रंथ है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली कौन सा ग्रंथ है ये? खड़ी बोली हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था। किसने लिखा है बताइए? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, यह भी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। खड़ी बोली से संबंधित इतिहास ग्रंथ है कौन सा? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1941 में हुआ था। यह किसने लिखा है? यह ब्रज रत्न दास ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? ब्रज रत्न दास। ब्रज रत्न दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़िए आप लोग। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। सुनिए, बार बार लिखिए मत, कह रहा हूं लिखने से कोई मतलब नहीं है।
हमारे चैनल को खोलिए, यहाँ सुन लीजिए। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में प्रकाशित हुआ। किसका ये ग्रंथ? ब्रजरत्न दास का है। पूछता है कि निम्नोक्त में से ब्रजरत्न दास का ग्रंथ कौन सा है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो खड़ी बोली का ग्रंथ है ना, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। अगला ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक 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 हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत बार पूछा है। आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ किसका है? और इसके बारे में एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। यह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। ठीक है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य किसका ग्रंथ है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का ग्रंथ है। तो दोस्तों एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको शुद्ध कर लीजिए। जो इनका ग्रंथ है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, इन्होंने तो और भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिनके बारे में जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। तो ये जो ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका या किस। साथियों अगला ग्रंथ है, अभी हमने बताया मिटा दिया हूं, मिटाने के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के बाद हमने अगली रचना है इनकी। अगला जो रचना, जो हिंदी साहित्य इतिहास की रचना कौन सी है? हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा तो बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जिसके बारे में सभी को पता होगा। तो यह किसका है? हिंदी साहित्य काव्य धारा, तो यह है राहुल सांकृत्यायन जी का ग्रंथ है। इसका राहुल सांकृत्यायन। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने, जिनको घुमक्कड़ कवि कहा जाता है। ये बहुत ही घुमक्कड़ कवि रहे, घूमने का फिरने का ये बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने कई जगह अपने जो हास्य लेख रहे हैं उनमें इन्होंने कई जगह शायरी भी कहा है। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर रहा, फिर कहाँ जिंदगानी कर रही तो फिर ये नौजवानी फिर कहाँ। इस तरह से उन्होंने सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ जिंदगानी कर रही तो फिर ये नौजवानी फिर कहाँ। इस तरह से उन्होंने इस शायरी को, उस गालिब की शायरी को उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया है कि अगर आप कुछ करना चाहते तो पूरी दुनिया में घूमो, जब तक आप घूमेंगे नहीं आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी। और इतिहास उन्होंने ही बनाया जो घुमक्कड़ रहे हैं। घुमक्कड़ों ने ही इतिहास बनाया। इतिहास के एक एक पन्ने को घुमक्कड़ों ने इतिहास लिखा है। जब तक आप घूमेंगे नहीं, पूरी दुनिया देखेंगे नहीं, आपको नॉलेज होगा नहीं, ज्ञान नहीं होगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए घूमना बहुत जरूरी है। तो इनकी एक प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन महापंडित जी का एक ग्रंथ है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो ये घुमक्कड़ रहे, तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ये लेखक रहे हैं। कौन से? राहुल सांकृत्यायन जी। ये आजमगढ़ के रहने वाले थे, जिसका नाम आजकल बहुत ज्यादा सुने होंगे कि बहुत ज्यादा ये भयभीत लोग वहां के रहते हैं। कट्टा बंदूक या गोली बंदूक या मर्डर सड़ा ज्यादा होता है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ एक विद्वान भी, कई विद्वान भी तो आजमगढ़ की धरती से हुए। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। इसी हिंदी काव्य धारा में ही इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि को माना है। हमने इसके आगे वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बताने का मतलब होगा मजा नहीं आएगा उसमें। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा। ये हास्य और साहित्य पर, इतिहास पर ज्यादा इन्होंने लिखा है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा, इनकी किताब है हिंदी काव्य धारा। यह महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का ग्रंथ है।
साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार-बार पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला ग्रंथ है इसके पहले हमने जो लक्ष्मी सागर बासरे जी का बताया वो भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद अगला ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। कौन सा? हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य को यह ग्रंथ एक राजस्थान के लेखक हुए डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी का है। ये डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। ठीक है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। ये राजस्थान में जो वीरता जगह जगह देखने को मिलती है, कहा जाता है राजे रजवाड़ों का स्थान यानी कि राजस्थान। ठीक है, इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता है। कर्नल टाड और गियर्सन आदि जो जब हुए तब इसका नाम राजस्थान पड़ा। ठीक है, तो हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसके बारे में बार बार टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि में पूछता रहता है। अगला ग्रंथ है उत्तरी भारत की संत परंपरा। यह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कौन सा? उत्तरी भारत की संत परंपरा। संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा, यह अति इंपॉर्टेंट है। इस बार बार पूछता है। यह किसका है? यह किसका है? पर उत्तरी भारत की संत परंपरा कई बार पूछा नेट पर जेआरएफ में। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें भी पढ़ा रहे हैं आपको। किसकी है? परशुराम चतुर्वेदी की है। इसकी परशुराम चतुर्वेदी का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है जो टीजीटी पीजीटी में पूछता है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने इसको शामिल कर लीजिएगा इसको उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की। ठीक है, अगला ग्रंथ है तो ये हो गया उत्तरी भारत की संत परंपरा। किसका है? परशुराम चतुर्वेदी का है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। चौथा नंबर पे है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का अतीत यह किसका है? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा का। यह बहुत कई बार पूछा है, याद रखिए ग्रंथ किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा का प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। ये बहुत कई बार पूछा है, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का अतीत। इसके बाद अगला ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन। इसको बताइए किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, जहां साहित्य का इतिहास दर्शन लग जाए तो वो किसका ग्रंथ है? यह है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का। नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। किसका? नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों और भी बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं जिनके बारे में पूछता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट किताबें थी जिनके बारे में बार बार टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर अदर स्टेट में झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, बिहार, कई जगह भारत के यानी कि किसी भी राज्य में, हिमाचल प्रदेश, चाहे दक्षिण भारत में भी जो टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं हिंदी की होती है, इनमें यह प्रश्न बार बार पूछता है। इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया और इसको आप कई बार बार देखिए, लिखिए मत। लिखने से अच्छा है आप सुनिए, सुनेंगे तो हमारी व्यूज बढ़ेगी। ठीक है, तो बार बार इसे देखते रहिए ताकि आपको यह पूरी तरह से तैयार होगा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में हम मिलेंगे, वो होंगे नंद दुलारे वाजपेयी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।